डियर इन्वेस्टर, इस चार्ट को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि कितने रुपए की एसआईपी करके हम करोड़ों रुपए कैसे और कितनी आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने तरह के हैं और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और म्यूचुअल फंड्स में कितने तरह के फंड्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो आज हम म्यूचुअल फंड के सारे सेगमेंट्स के बारे में समझेंगे और म्यूचुअल फंड किन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर इन्वेस्टर, सेबी को तो आप जान ही रहे होंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है इन्वेस्टर्स के लिए, एडवाइज़र के लिए और एएमसीज़ के लिए भी। एएमसीज़ कहने का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, पहला वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा एसआईपी के ज़रिए। तो अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। और एसआईपी के ज़रिए हम हर महीने की एक तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से 30 तारीख के बीच में हमारे बैंक से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है और ये 3 भागों में बटा हुआ है। आइए इसको समझते हैं। डियर इन्वेस्टर, पहला जो कैटेगरी है ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी है, जिसका टाइम फ्रेम है 1 दिन से 1 साल। तो शॉर्ट टर्म अपने खर्च को मैनेज करने के लिए इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का जो दूसरा कैटेगरी है, इसका टाइम फ्रेम है 3 साल से 5 साल। मतलब इस पर्पज़ से कि मेरे पास जो फंड है वो मुझे 3 से 5 साल में खर्च कर देने हैं, तो मुझे इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। और अगला जो कैटेगरी है ये है 5 साल से ऊपर के टर्म के लिए, जिसे इक्विटी फंड कहते हैं, जिसमें 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, अपने रिटायरमेंट के पर्पज़ से, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, उनकी शादी के लिए या प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके हम अपना निवेश सुरक्षित और एक बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। डियर इन्वेस्टर, इन तीनों कैटेगरियों को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे हम हर रोज़ खर्च करते हैं पैसे, इस महीने भी करेंगे, अगले महीने भी करेंगे, अगले साल या 10 साल बाद भी पैसे खर्च करेंगे। तो अपने शॉर्ट टर्म पैसे जो हम खर्च करेंगे उसको प्लान करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना चाहिए, जो पहला कैटेगरी है। और 3 से 5 साल के बीच में अगर जो पैसे हमें खर्च करने हैं, उस पैसे को मीडियम टर्म फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो खर्च हमें 5 साल के बाद का है, लॉन्ग टर्म खर्च है, उस तरह के खर्च को प्लान करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे हम बढ़िया रिटर्न भी बना सकते हैं और फंड हमारा सुरक्षित भी रहेगा। तो इन्वेस्टर, इससे आगे अगर बात करें तो इन तीनों कैटेगरी में से पहला जो कैटेगरी है शॉर्ट टर्म फंड, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग बैंकों के एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप एज ए इन्वेस्टर सिर्फ एसआईपी के माध्यम से या वन टाइम के माध्यम से इन तीनों कैटेगरी में से जिस कैटेगरी में भी बचत करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसा फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म को आपने देखा कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है। इस तरह का फंड आपको 7 से 8% का सालाना रिटर्न बना करके देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म फंड को लिक्विड फंड या डेट फंड भी कहा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ऐसे समझिए कि साल में मुझे अगर कहीं 50,000 रुपये पे करने हैं तो मुझे शॉर्ट टर्म फंड में 4,000 रुपये का एसआईपी कर लेना चाहिए, जिससे कि मुझे पूरे साल भर में 8% का ब्याज भी मिल जाए और मेरा वो अमाउंट जमा भी हो जाए, ताकि मैं समय पे कर सकूं। तो अगला मेरा जो कैटेगरी है
मीडियम टर्म कैटेगरी 3 से 5 साल के टर्म में, यहाँ पे फंड मैनेजर 50% पैसा आपका एफडी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है करते हैं और आधा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी होने के कारण ये फ़ंड वोलाटाइल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन बेनिफिट ये है कि ये आपको 11 से 12% का रिटर्न भी बना करके देता है। तो मध्यम अवधि के लिए ये फ़ंड बहुत अच्छा है। इसे बैलेंस्ड फ़ंड या हाइब्रिड फ़ंड भी कहा जाता है। ये रिटर्न आपको 3 से 5 साल के बाद ही दिखेंगे। अगला हमारा कैटेगरी है लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंड होता है, जिससे कि हम अपने 5 साल के बाद के सारे लायबिलिटीज़ को, जिम्मेवारी को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। जैसे अपने रिटायरमेंट को, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं, उनकी शादी को, या किसी तरह के बड़े प्लानिंग को, या प्रॉपर्टी बाइंग करना हो, इस तरह के प्लान को। और ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और एक आपको बढ़िया रिटर्न बना करके देता है। अप्रॉक्स 15% का रिटर्न इक्विटी फंड आपको बना करके देता है। तो इस तरह का फंड जब भी आप प्लान करें तो अपने एक गोल निर्धारित करें कि मुझे लॉन्ग टर्म पर्पस से मैंने ये प्लानिंग किया हुआ है, और ये 5 साल के बाद ही आपको दिखेंगे आपका रिटर्न। तो अभी आपने देखा शॉर्ट टर्म प्लानिंग का रिटर्न, मीडियम टर्म प्लानिंग का रिटर्न, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का रिटर्न। तो इस तरह से 3 कैटेगरियों में बटा हुआ है ये सारा म्यूचुअल फंड। अगर हम इतना भी समझते हैं और इसी हिसाब से प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमें म्यूचुअल फंड में कभी भी प्रॉफिट ही बुक करने को मिलेगा। तीनों कैटेगरी के बारे में थोड़ा और विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म फंड की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड का जो पर्पस है, अगर हम इसको बैंकों के आरडी से कंपेयर करें तो ये देखने को मिलता है कि अगर हम आरडी करते हैं तो एक टर्म डिसाइड करना पड़ता है। जैसे 1 साल की आरडी कर रहे हैं, या 2 साल की आरडी कर रहे हैं, या 3 साल की आरडी कर रहे हैं, तो उस समय के बाद ये आरडी स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम एसआईपी करते हैं शॉर्ट टर्म फंड में तो हमारा एसआईपी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और बीच में हमें जब भी फंड की ज़रूरत हो हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था कि शॉर्ट टर्म फंड आप 7 से 8% का ब्याज भी देता चलता है, और स्टॉप आप जब चाहें तब कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक स्टॉप नहीं होगा, ऐसा भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर अंतर की बात करें तो बीच में अगर आप अगर बैंक की आरडी में बीच में अगर कुछ फ़ंड विड्रॉ करना चाहेंगे तो वहाँ आपको एक तो ब्याज नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ आपका पूरा आरडी ही स्टॉप हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है, आप जब चाहें पैसा विड्रॉ करें, जब चाहें बीच में पैसा ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एसआईपी के ज़रिए आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अपने मीडियम टर्म फंड की अगर बात करें, जिसका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल और 50% इक्विटी 50% डेट में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो 50% की तुलना में आप इस तरह का भी फंड ले सकते हैं जिसमें इक्विटी में 60% और डेट में 40% का इन्वेस्ट हो। ये एक अलग फंड होगा। इसी तरह से आप अपना इक्विटी एक्सपोज़र ज़्यादा रख सकते हैं, 80-20 का भी परसेंटेज आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से कैटेगरी हैं। इक्विटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा आपको, इक्विटी कम रखेंगे तो थोड़ा कम रिटर्न आएगा। तो म्यूचुअल फंड के हर सेगमेंट में अलग अलग कैटेगरी हैं। तीसरा जो कैटेगरी है इक्विटी फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स 5 साल के ऊपर के लिए, इसके बारे में हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको डिटेल से बात करते हैं। इक्विटी कैटेगरी मीन्स लॉन्ग टर्म फंड, ये मूलतः 3 तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड।
तो ये तीनों 100% इक्विटी फंड हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है तभी आपको इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही वो फंड हैं जो सबसे बढ़िया रिटर्न देते हैं। अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप कहने का मतलब है कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनमें से सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जैसे अगर बैंक की बात करें तो 4-5 बड़े बैंकों में पैसा इन्वेस्ट होगा। मोटर की बात करें, सीमेंट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, टायर की बात करें, ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, तो हर सेक्टर के बड़े बड़े शेयर्स में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ये शेयर्स, ये कंपनियां एक स्टेबल कंपनी होती हैं, हर क्वार्टरली या ईयरली एक बढ़िया रिजल्ट प्रस्तुत करती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अगर इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो एक लार्ज कैप फंड बड़ा ही स्टेबल तरीके से परफॉर्मेंस करता है और रिटर्न आपको 13 से 15% का सालाना बना करके देता है। 5 साल के बाद आपको ये दिखने लगेगा। तो नेक्स्ट समझते हैं मिड कैप काउंटर के बारे में, मिड कैप फंड्स के बारे में। एक मिड कैप फंड मंझौले स्तर के कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जो लार्ज कैप के बाद जो कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर लार्ज कैप के बाद जो लिस्ट में हैं, उस तरह के कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये भी एक डाइवर्सिफाइड, ये सारे डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड्स हैं। अगर इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो लार्ज कैप की तुलना में एक मिड कैप फंड थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होता है। बाज़ार के गिरने बढ़ने पे लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा आपको अप डाउन्स दिखेंगे, लेकिन रिटर्न के मामले में आपको 17 से 18% का सालाना रिटर्न 5 साल के बाद दिखेगा। स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप का ग्राफ सबसे वोलाटाइल होता है, रिटर्न भी सबसे बढ़िया बना करके देता है 22 से 25% का। लेकिन ऐसा समझिए इन्वेस्टर कि आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में 5 साल के बाद किसी भी तरह का फ़ंड आपको 14 से 15% का रिटर्न अगर देता है तो ये कंपाउंड रिटर्न होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो आराम से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। ज़्यादातर फंड आपको लार्ज कैप मिड कैप में ही रखने चाहिए। इन्वेस्टर अभी तक आपने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इनके अलावा भी एक कैटेगरी है मल्टी कैप फंड का। तो मल्टी कैप फंड एक ऐसा फंड होता है जिस एक फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट करके आप तीनों तरह के जो फ़ंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग म्यूचुअल फ़ंड के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि एक अगर कोई एएमसी है तो उनका एक फ़ंड है जो लार्ज में 30%, मिड में 40% और स्मॉल में 30% इन्वेस्ट करता है, उनका वो मल्टी कैप फ़ंड है। तो मल्टी कैप फंड भी एक 17-18% के लमसम ब्याज बना करके देता है। तो इसके ये भी एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है। अगला एक बात करते हैं टैक्स सेवर फंड की। ये भी एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म फंड्स में जो आपको एटीसी का बेनिफिट देता है, लेकिन ये 3 साल के लिए लॉकिंग फ़ंड होता है। 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा अभी इससे पहले जो हमने बात किया था जितने भी फंड्स के बारे में, वो सब ओपन एंडेड फंड थे, मतलब उनमें से आप 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालने नहीं चाहिए। तो टैक्स सेवर फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाला फंड है और टैक्स बेनिफिट के साथ। तो ये आपको 2 तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। एटीसी का बेनिफिट भी देता है इन्वेस्टमेंट के समय और लॉकिंग भी 3 साल ही है। लॉन्ग टर्म में टैक्स सेवर फंड के बाद आइए जानते हैं सेक्टोरियल फंड के बारे में। एक्चुअली ऐसा है कि जितने तरह के सेक्टर हैं, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑयल इंडस्ट्री या सीमेंट सेक्टर, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, तो जितने भी तरह के सेक्टर्स हैं तो उसी हिसाब से फंड्स भी बनाए गए हैं। जैसे आईटी के लिए आईटी फंड्स बनाए गए हैं, बैंकिंग के लिए बैंकिंग फंड्स बनाए गए हैं और जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाए गए हैं, टेक्नोलॉजी फंड बनाए गए हैं, एमएनसी फंड बनाए गए हैं जिसमें कि इंडिया से बाहर के जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है उनमें निवेश किया जाता है।
ये चार्ट कहना चाह रहा है कि 1 करोड़ रुपए अगर मुझे प्लानिंग करना है, मुझे बनाना है, तो 5 साल में मुझे एसआईपी कितने अमाउंट का रखना है, और 40 साल में मुझे बनाना है तो कितना अमाउंट का एसआईपी करना है। यानी अपने दिनचर्या में से छोटी सी कट अगर हम करके अगर एसआईपी करते हैं तो हम आने वाले समय में करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो बहुत से इस तरह के टिप्स आप देखते होंगे, मैसेजेस आप पाते होंगे, जिसमें कि क्यों इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फ़ंड में, कैसे करना है इन्वेस्ट, क्यों, इसके बेनिफिट्स क्या हैं म्यूचुअल फ़ंड के, इस तरह के बहुत से एडवर्टीज़मेंट आप देखते होंगे। और ये एडवर्टीज़मेंट मैंने इसलिए भी डाला है ताकि आप देख सकें, पढ़ सकें कि क्यों ज़रूरी है एसआईपी करना या म्यूचुअल फ़ंड करना। तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि म्यूचुअल फ़ंड को और अच्छे से समझ पाएँ, और जो नेक्स्ट लेवल है इक्विटी का, उसके बारे में भी समझें कि शेयर्स ख़रीदना क्यों ज़रूरी है। साथ में हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान हो, और मोटर इंश्योरेंस। तो इनके बारे में भी आप जान पाएंगे कि क्यों और कैसे ये अच्छे से किया जा सकता है। हमारी वेबसाइट का डिटेल्स या हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। डियर इन्वेस्टर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में समझ पाएँ और एक सही निवेश कर सकें। बहुत से लोग बहुत पहले से निवेश कर रहे हैं लेकिन वो प्लान्ड वे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।